Hello dears, you are welcome again in our online study program and we were in the lesson Deep Water from the book Flamenco. So dears, last lecture में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से ऑथर अपने पानी के डर के बारे में हमें बताता है, वो बताता है कि वो जब 3 और 4 इयर्स का था तो किस प्रकार से वो पानी से उसे डर लगा था और फिर जब उसने YMCA पूल में सीखने का फैसला किया तो किस प्रकार से एक लड़के ने उसे पानी में गिरा दिया. So we should start the further. I went to the pool when no one else there. The place was quiet, the water was still, and the tiled bottom was as white as clean as a bathtub. I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. तो कहता है कि जब मैं एक दिन पानी के पूल पर पहुंचा, वाटर पूल पर पहुंचा, तो उस दिन वहां पर कोई नहीं था और उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह अकेले पूल पर जा सके क्योंकि वो बहुत ज्यादा पानी से डरता था. एंड आफ्टर दैट ही स्टेड एट द कॉर्नर ऑफ द पूल. वह पूल के किनारे पर बैठ गया और दूसरों का इंतजार करने लगा. आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रशियर ऑफ ए बॉय. तब एक बड़ा सा लड़का उसे आते हुए दिखाई दिया पूल पे. प्रोबेबली 18 इयर्स ओल्ड. शायद वह 18 इयर्स का होगा. He had thick hair on his chest. उसके चेस्ट पर thick hair थे. He was a beautiful physical specimen. उसकी जो बॉडी थी वो एथलेटिक बॉडी थी, बहुत अच्छी बॉडी थी. Man with legs and arms that showed rippling muscles. उसके जो legs और arms थे उसमें बहुत अच्छी फेस कट में उसके मसल्स थे. He yelled. उसने उसे चिढ़ाया, उसने ऑथर को चिढ़ाया. Hi skinny, hey thin boy, how would you like to be done? तुम कैसे तैरना पसंद करोगे या कैसे डूबना पसंद करोगे? With that he picked me up and tossed me into the deep end. इसी के साथ उसने क्या किया, उसे पकड़ा और डीप एंड जिस साइड को 9 फीट गहरी साइड को, पूल के 9 फीट जिस साइड को 9 फीट गहरा था उस साइड को उसे फेंक दिया. I landed in a sitting position. अब वह धीरे धीरे जिस पोजीशन में वह बैठा हुआ था पूल के किनारे उसी पोजीशन में वह नीचे की ओर जा रहा था. Swallowed water. और वह धीरे धीरे पानी में निकल रहा था. And went at once to the bottom. और एक बार वह बॉटम की ओर जा रहा था. I was frightened. मैं डर चुका था. ऑथर डर चुका था. बट नॉट येट फ्लैटेंड आउट ऑफ माई विट्स. लेकिन उसकी जो माइंड था, उसकी जो बुद्धि थी, उसकी जो हार्ड माइंड नाउ थी, उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा. ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड. और जैसे जैसे वो नीचे रहा था वो प्लानिंग कर रहा था. व्हेन माय फीट हिट द बॉटम. उसने प्लानिंग बनाई कि जब उसके पैर पूल के बॉटम में पहुंचेंगे आई वुड मेक ए बिग जंप. मैं क्या करूंगा कि एक बिग जंप ऊपर की ओर लूंगा. केम टू द सरफेस. और सरफेस पर आ जाऊंगा. लाई फ्लैट ऑन इट. और इस पर फ्लैट तरीके से सो जाऊंगा. एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल. और धीरे धीरे मैं पैडल मारते हुए पूल के किनारे पर पहुंच जाऊंगा. तो ये उसकी प्लानिंग थी जब वह पानी में नीचे की ओर जा रहा था. इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन. दीस 9 फीट वर मोर लाइक 90. लेकिन जब वो नीचे की ओर जा रहा था तो वह रास्ता उसे बहुत लंबा लग रहा था, 9 फीट का. और बल्कि 9 फीट का नहीं, उसे 90 फीट से भी ज्यादा गहरा लग रहा था पूल. एंड बिफोर आई टच द बॉटम माय लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट. और उसके पैरों के बॉटम को टच करने से पहले उसे ऐसा लग रहा था कि माय लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, कि मेरे उसके लंग्स जो है फटने को तैयार थे. बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माय स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट. और जैसे ही मेरे पैरों ने उस पूल के बॉटम को छुआ तो मैंने अपनी पूरी ताकत से अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया कि मैं तेजी से उस बॉटम पर झटका मारूंगा और ऊपर की ओर आ जाऊंगा. What I thought was a great spring upwards. I imagined I would walk to the surface like a cork. और उसने यह सोचा था कि मैं जैसे ही पानी पर झटका मारूंगा, बॉटम पर झटका मारूंगा, तो मैं कॉर्क की तरह ऊपर सरफेस में आ जाऊंगा पानी के. I came up slowly. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. जैसे उसने पानी पर झटका, बॉटम पर झटका मारा पूल के, वो बहुत आराम से ऊपर को आ रहा है. I opened my eyes and saw nothing. उसने आंखें खोली ऊपर को आते हुए, लेकिन उसने देखा कुछ नहीं. बट वाटर. सिर्फ उसने पानी देखा. वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो थिंग टाइम्स टू इट. और एक ऐसा पानी जो पीले कलर में दिख रहा था. आई ग्रू पैनिकी. अब धीरे धीरे उसके अंदर डर बैठने लगा. आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप एंड माय हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर. आई रीच्ड अप. और जैसे जैसे मैं पहुंचता रहा, एज इफ टू ग्रैब ए रोप. और मैं रस्सियों को ढूंढता रहा पकड़ने के लिए. एंड माय हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर. लेकिन उसके हाथ में रस्सियां नहीं बल्कि केवल पानी आ रहा था. आई वॉज सफोकेटिंग. अब उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उसका दम घुट रहा था. आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट.
उसने फिर से ट्राई किया, उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पाई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ। अब उसकी आंखें और उसका नाक पानी से बाहर आ चुका था, लेकिन उसका मुंह पानी से बाहर नहीं आया था। आई फ्लेलेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर। फ्लेलेड मींस स्ट्रगल, मैंने स्ट्रगल किया पानी के सरफेस पे। swallowed एंड choked, और मैंने फिर से पानी निकलना शुरू कर दिया और मुझे फिर से सफोकेशन होने लगा, मेरा दम घुटने लगा। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने फिर से आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने पैरों को ऊपर उठाने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे वो उनमें जान नहीं है, डेडली हो चुके हैं। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, वो बहुत ज्यादा कठोर लगे, ऐसा लगा कि जैसे उन्हें पैरालाइज हो चुका हो। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और एक फोर्स, पानी का एक फोर्स उसे पानी के नीचे की ओर खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट नॉट ओनली द वाटर हियर्ड मी, और किसी ने केवल उसकी आवाज को केवल पानी ने सुना और किसी ने नहीं सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, फिर से वह नीचे की ओर जाने लगा। एक बार वो सरफेस में आ चुका था और फिर से वह पानी के नीचे पूल के बॉटम की ओर जाने लगा। I struck at the water as I went down, expending my strength as one in the nightmare fights an irresistible force. I struck at the water as I went down, और मैं सोचने लगा, मैं संघर्ष करने लगा, जैसे जैसे मैं नीचे को जा रहा था पानी से संघर्ष करने लगा। Expending my strength, और मैं अपनी ताकत को गैदर कर रहा था। As one in a nightmare fights an irresistible force, और मैं एक ऐसी शक्ति से लड़ रहा था जैसे मुझे लग रहा है कि मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ और सपने में मैं लड़ रहा हूँ, वैसे मैं पानी के साथ लड़ रहा था। I had lost all my breath, मेरी सांसें खत्म हो रही थी। My lungs ached, मेरे जो लंग्स है उनमें दर्द हो रहा था। My head throbbed, मेरे सर में दर्द हो रहा था। I was getting dizzy, और मैं धीरे धीरे बेहोश होने लगा। But I remembered the strategy, लेकिन उससे अपनी जो प्लानिंग थी वो याद थी। I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface, और मेरा फिर से वही था कि मैं बॉटम के पूल पर जोर से पैरों से धक्का मारूंगा और एक कॉर्क की तरह ऊपर आ जाऊंगा, पानी के ऊपरी सरफेस में आ जाऊंगा। I would lie flat on the water, और मैं पानी में फ्लैट लेट जाऊंगा। Strike out with my arms, और धीरे धीरे मैं अपने हाथ पैरों को हिलाऊंगा। And thrash with my legs, then I would get to edge of the pool and be safe, और तब उसने अपनी प्लानिंग से फिर से एग्जीक्यूट करने की सोची कि वो पानी के जो बॉटम है उस पर किक मारेगा, ऊपर आ जाएगा, फिर लेटेगा, फिर थोड़ा हाथ पैरों से पैडलिंग करेगा तो वह पूल के किनारे तक पहुंच जाएगा। I went down endlessly, और मैं नीचे की ओर जाता रहा। I opened my eyes, मैंने अपनी आंखें खोली। Nothing but water, कुछ नहीं दिख रहा था, केवल पानी दिख रहा था। With a yellow glow, और जिसका कलर येलो था। Dark water that one could not see through, एक ऐसा वाटर जिससे मैं कहीं कोई मुझे कुछ को, और इसके अलावा पानी के अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। एंड देन सी स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और तब फिर मेरे अंदर एक डर बैठ गया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा डर जिसे कोई नहीं समझ सकता था। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, एक ऐसा डर जिस पर कोई कंट्रोल नहीं था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, और कोई भी एक इंसान जिसने उस डर को आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया था वो कभी भी उसे नहीं समझ सकता था। I was sinking under water, मैं अब कांप रहा था, मैं डर रहा था पानी के अंदर। I was paralyzed under water, और मैं पैरालाइज हो चुका था पानी के नीचे। Stiff rigid with fear, अब मेरा जो ध्यान था वह डर से खत्म हो रहा था। Even the screams in my throat were frozen, यहाँ तक कि मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो मेरी चिल्लाने की जो आवाज थी वो भी फ्रीज हो चुकी थी। Only my heart and pounding in my head said that I was still alive, और केवल मेरा हार्ट और मेरा जो सर का दर्द था वो मुझे बता रहा था कि मैं केवल जिंदा हूँ, अदरवाइज मेरे हाथ पैर या मेरा बॉडी या कोई भी ऑर्गन काम नहीं कर रहा था। I was still alive, कि मैं अभी तक जिंदा था, ये चीजें मुझे बता रही थी। And then in the midst of the terror came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. And then in the midst of the terror came a touch of reason. फिर धीरे धीरे किसी कारण से मेरे अंदर दिमाग में डर बैठने लगा। I must remember to jump when I hit the bottom, और मुझे याद करना था कि जब मेरा पैर नीचे बॉटम पर लगेगा पूल के तो मुझे कुछ याद करना था। At last I felt the tiles under me, और तब मुझे फील हुआ कि मेरे पैर जो है पानी के बॉटम तक यानी पूल के बॉटम तक पहुंच चुके हैं। My toes reached out as if to grab them, और मेरे टोज जो थे वह वहां तक पहुंच चुके थे। I jumped with everything I had, और मैंने अपनी पूरी एनर्जी से
जंप करने की कोशिश की ऊपर की ओर, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ, जैसा पहले हुए थे 2 टाइम्स वैसे ही अभी भी उतना ही ऊपर आया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अभी भी चारों तरफ मेरे पानी था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर। मैंने रोप्स के लिए भी, लैडर्स के लिए भी, वाटर विंग्स के लिए भी देखा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, सारी जगह मुझे पानी पानी दिखाई दिया। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक बहुत बड़े मास ने, येलो वाटर के मास ने मुझे पकड़ लिया, मींस मेरी चारों तरफ सिर्फ वाटर था। स्टार्क टेरर टू कैन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, अब मेरे ऐसा लगने लगा कि मेरे डर ने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया है। लाइक ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जैसे कि बहुत ज्यादा जोर से जो करंट लगता है उस तरह से पानी ने मुझ पर करंट मार दिया या पानी ने मुझे जकड़ लिया। I shook and trembled with fright, अब मैं थोड़ा सा डर चुका था और मैं कांपने लगा डर से। My arms wouldn't move, मेरे हाथ नहीं हिल रहे थे। My legs wouldn't move, मेरे पैर भी नहीं हिले। I tried to call for help, to call for mother, nothing happened, मैंने हेल्प के लिए चिल्लाया, मैंने अपनी मदर को बुलाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। And then, strangely, there was light. I was coming out to awful yellow water. At least my eyes were, my nose were almost out too. फिर एंड देन, और तब स्ट्रेंजली, बहुत स्ट्रेंज तरीके से, देयर वाज लाइट, मुझे लाइट दिखाई दी। आई वाज कमिंग आउट ऑफ द ओपन येलो वाटर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पानी से बाहर आ रहा हूँ, येलो पानी से बाहर आ रहा हूँ। एट लीस्ट माई आईज वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, अब फिर मेरी आईज और मेरी जो नोज थी वह पानी से बाहर आ चुकी थी। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, और फिर से मैं तीसरे बार नीचे की ओर जाना शुरू कर दिया। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, आई सक्ड फॉर एयर, मैंने एयर लेने की कोशिश की पानी में, बट गॉट वाटर, लेकिन मेरे मुंह के अंदर पानी, एयर नहीं बल्कि पानी गया। द येलोइश लाइट वर गोइंग आउट, अब धीरे धीरे जो येलोइश लाइट थी, जो सी लाइट दिखाई दी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, और तब मेरे सारे एफर्ट जो थे वो खत्म हो रहे थे। आई रिलैक्स्ड, सारे एफर्ट मेरे रुक गए थे, मैं आराम करने लगा। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, और मेरे जो लेग्स थे जो अभी तक भारी थे वो थोड़े से हल्के फील हुए। एंड ए ब्लैकनेस स्टफ्ड ओवर माय ब्रेन, और जो अभी तक मेरे माइंड में ब्लैकनेस था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इट वाइप्ड आउट फियर, और मेरा जो डर था वो खत्म हो रहा था। इट वाइप्ड आउट टेरर, और मेरा जो टेरर था वो खत्म हो रहा था। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब मेरी बॉडी में कोई भी फील नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, बहुत ज्यादा शांति थी, मेरे बॉडी में शांति थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब मुझे किसी चीज का डर नहीं था। देयर इज नाइस, बहुत अच्छा फील हो रहा था। टू बी डाउन ड्रॉसी टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, अब मुझे ऐसा लगा था कि मैं सो जाऊंगा और मुझे कोई जरूरत ही नहीं है कि मैं जंप करूं। टू टायर्ड टू जंप, क्योंकि मैं इतना थक चुका था कि मैं जंप नहीं कर सकता था। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, अब मैं आराम से जा रहा था नीचे की ओर। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा हूँ। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, और मुझे ऐसा लगा था कि मैं जैसे मदर की गोद में सोया हूँ। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब उसे नींद आ रही थी, वो बेहोश हो चुका था। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी लाइफ का पर्दा गिर चुका है, मैं मर चुका हूँ। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वाज लाइंग ऑन माय स्टोमक बिसाइड द पूल, और जब मुझे दोबारा होश आई तो मैंने देखा कि मैं खुद उल्टे होकर पूल के किनारे पर लेटा हुआ हूँ, वोमिटिंग और उल्टियां कर रहा हूँ। The child that threw me in was saying, और वो लड़का जिसने मुझे उस पानी में फेंका था वो मुझसे कह रहा था कि but I was only fooling, कि वो क्या कर रहा था, केवल मजाक कर रहा था। Someone said the kid nearly died, इसने कहा कि वो बालक यानी ऑथर मरने वाला है, but be all right now, लेकिन अब ठीक है, हो सकता था कि वो मर भी सकता था। Let's carry him to the locker room, उसे हम लॉकर रूम की ओर ले चले। Several hours later, कुछ hours के बाद I walked home, मैं घर की ओर गया। I was weak and trembling, मैं थका हुआ था, मैं कांप रहा था डर से, मैं कमजोर हो रहा था। I shook and cried when I lay on my bed, मैं कांप रहा था और मैं चिल्लाया जब मैं अपने बेड पर लेटा। I couldn't eat that night, मैं उस रात कुछ खाना नहीं खा पाया। For days a haunting fear was in my heart, कुछ दिनों के लिए वो डर मेरे अंदर रहा। The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach, और यह जो टेंशन से मैं बहुत समय तक अपने आप को उबार नहीं पाया, और मेरा जो स्टोमक था वो बहुत अच्छा वर्क नहीं कर पा रहा। सो डियर्स, इट वाज टुडे लेक्चर इन इंग्लिश। वी विल
read it in the next lecture. Thanks, have a nice day.